बच्चों, क्या हाल है आप सबके। वेलकम टू ज्ञानशाला। जैसा कि हमने कहा था कि आपके लिए हम नया लेक्चर फिर से लेके आएंगे, तो आज वो मैं लेके आ गया हूं। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन की। ठीक है, तो हमने जो सवाल किए थे लास्ट क्लास में, मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था। आज हम उसका क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले हैं। तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए होमवर्क। क्या लिखेंगे आप? होमवर्क। चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की। ये दिया है आपको CH3OH और दूसरा दिया गया है आपको CH3CH2OH। चलो बात करें अगर इसकी हम, तो यहाँ पे क्या है CH3 और यहाँ पे CH3CH2OH। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, यहाँ अलग अलग हो गया। इसका मतलब है कि ये कोई भी आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। पहली कंडीशन वही थी। तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर कहलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक CH2 का डिफरेंस आ गया है। इन दोनों में अगर आप कंपेयर करेंगे तो एक CH2 का डिफरेंस है। क्लियर है बात? तो ये होमोलोगस सीरीज के मेंबर होंगे। आईयूपीएससी में आप लोगों ने पढ़ा होगा। आई बात समझ में आपको? अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की। एग्जाम्पल नंबर 2 ये रहा आपकी आंखों के सामने। क्या है? CH3CH2CH2NH2। क्लियर है बात? और दूसरा है CH3NH, यहां लगा लीजिए C2H5। और तीसरा दिया गया है CH3N CH3 चारों तरफ CH3 ने घेर रखा है इस नाइट्रोजन को। यहां पे देखिए, अब आप बात करें तो आप देखें यहाँ पे ध्यान से, NH2 ग्रुप मतलब होता है ये 1 डिग्री अमीन। क्या होता है ये दोस्तों? 1 डिग्री अमीन। बल्कि ये जो है वो होता है 2 डिग्री अमीन। क्लियर है बात? और इसको भी आप रूबरूब हैं इससे, ये क्या होता है दोस्तों? 3 डिग्री अमीन। तीनों के तीनों क्या है? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इट मींस कि ये क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। क्लियर है दोस्तों? तीनों अमीन जो होते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, इन तीनों को हम क्या कंसीडर करते हैं? अलग अलग फंक्शनल ग्रुप मानते हैं। इसी बिहाफ पे ये क्या कहलाएगा? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 की बनेगा मारते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी आंखों के सामने। यहां पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 4 को चेक करिए। एक ये था, दूसरा ये था। यहां OH आप सबका फेवरेट है, ये है कि नहीं है? OH। अगर आप यहां चेक करें तो यहां पे 1 नंबर की कार्बन चेन मिलेगी, बल्कि यहां पे 1 2 3 4 5 6 कार्बन की पेरेंट चेन मिलेगी। इसका मतलब है कि ये क्या होंगे? चेन आइसोमर्स। आया आपको समझ में? पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग है, इसका मतलब है क्या? चेन आइसोमर्स। फिफ्थ नंबर क्या है? सेम सवाल, OH। OHCH3। ठीक, वही वाली बात। बेंजीन जो है वो एज आ सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करेगी, एक कार्बन की चेन। बट यहां पे ये क्या है? फिनॉल है। और ये क्या है? एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल है। और यहाँ पे ये पूरा बेंजीन के साथ जो जुड़ा होता है, जब भी बेंजीन के साथ OH ग्रुप होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? फिनॉल। मतलब दोनों अलग अलग हैं, तो ये हो जाएगा फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और रह गया था इसमें। क्वेश्चन नंबर जो ये वाला है ना, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबरिंग चेंज कर लेना, ठीक है। 4th नंबर है ना, 3rd नंबर मैंने छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं यहां रख रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन 3 क्या कहता है? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H। उसके बाद क्या है? आजू बाजू C डबल बॉन्ड O CH3, 2 मिथाइल को टांग रखा है इसने। और तीसरा क्या है दोस्तों? यहां लिख रहा हूं CH2 डबल बॉन्ड CH
CH2OH। क्लियर है? हमें तीनों में कंपेयर करना है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो यहां पे ये क्या है? एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। बट अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये क्या है? कीटोन है। क्या है दोस्तों? ये कीटोन है। आजू बाजू दो मिथाइल ग्रुप के गिरबान को पकड़ के इसने हवा में टांग रखा है। क्लियर है बात? यहां अगर आप देखें तो एल्कोहल भी है और एक डबल बॉन्ड भी है। ये क्या होता है? एल्कीन। और ये क्या है? आप सबका फेवरेट एल्कोहल है ये। तो यहां पे ये देखा आपने कि इन सब तीनों के तीनों जो कंपाउंड है इनमें जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट कहीं ना कहीं मेन फंक्शनल ग्रुप जो है वो डिफरेंट है। इसका मतलब है कि ये किस कैटेगरी में जाएंगे? सारे के सारे किस में जाएंगे? मुंह से बोलो, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। आया आपको समझ में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ठीक है, इसको नोट करो, फिर आगे हम और सवाल करते हैं इसके। फिर इसके बाद टॉटोमेरिज्म भी कवर करना है ना यार अपन को। उसके बाद टॉटोमेरिज्म भी तो है। कहां तक आ गए थे? चौथे नंबर पे। चलो आगे बढ़ते हैं, 6 पे बात करते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड OH, H C डबल बॉन्ड OCH3, उसके बाद है OH CH2 C डबल बॉन्ड O और H। ध्यान से देखो, एसिड है, यहां भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, यहां भी अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 1 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, यहां भी 2 कार्बन, 1 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। क्या हो जाएंगे ये? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल FGI लिख लेना, FBI का भाई है ये, FGI। 7 नंबर पे बात करते हैं अब। CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2 और दूसरा दिया है आपको CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। अरे यार एल्कीन है ये। क्या है ये? एल्कीन। और ये क्या है? एल्काइन। दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स की कैटेगरी में जाएंगे। आई बात समझ में? आया आपको समझ में? आ जाओ 8वें नंबर पे बात करते हैं। बहुत ही आसान है ये भी, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों ने आसानी से कर लिया होगा। नंबरिंग करो, 1 2 3 4 कार्बन की चेन। यहां कहीं से भी नंबरिंग करोगे तो 3 कार्बन की चेन, मतलब पेरेंट कार्बन चेन बदल रही है, तो क्या हो जाएंगे ये? चेन आइसोमर्स। ठीक, उसके बाद क्या है? 8 हो गए ना। 9th वाले को देखो, वही है चेन आइसोमर्स। अरे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 चेन आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे ये? चेन आइसोमर्स। CI लिख देता हूं मैं यहां पे शॉर्ट फॉर्म में, CI चेन आइसोमर्स। क्लियर है भाई? आया बात समझ में? फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। फिर 10th वाले पे बात करते हैं। निहायत ही आसान है, उम्मीद है आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। पोजीशन की बात करेंगे, दोनों ही केस में एल्कीन लगा हुआ है, बट एल्कीन की पोजीशन चेंज हो रही है। यहां पे 1 2 पे है, यहां पे 2 3 पे है। क्या हो जाएगा दोस्तों? पोजीशन आइसोमर्स। क्या हो जाएंगे ये? पोजीशन आइसोमर्स। इसको यहां छोटू सा लिख देता हूं FGI, ताकि सवाल आ जाएगा हमारा इधर। 11 नंबर 11 नंबर 11 नंबर क्या कह रहा है? चलो आओ 11 नंबर पे निगाह मारते हैं। जल्दी जल्दी बताओ, मुंह से बोलते जाओ बारी बारी। 1 2 3 वो नंबरिंग करेंगे आप। 1 2 3, ऊपर नीचे कहीं भी चलेगा, 3 कार्बन की चेन मिलेगी। नंबर
अगर आप देखोगे तो डबल बॉन्ड दोनों ही केस में है और किस पोजीशन पे है, 1 पे है, मतलब पोजीशन वेरी नहीं कर रही है, पेरेंट कार्बन चेन बदल रही है, तो ये किस कैटेगरी में जाएगा, CI की कैटेगरी में। क्या जाएगा, CI की कैटेगरी में आएगा, CI बन जाएगा ये। आइए 13 नहीं 11 के बाद तो 12 आता ना, क्या 13 बोल रहे हो, 12 है, 12 नंबर। एक सवाल छूट जाता है अभी आपके चक्कर में। आइए आइए, इस पे भी सेम ऊपर वाले ऐसा है, 1 2 3 4, मैया जी की जय जयकार, 1 2 3 चा 1 2 3 4, 4 कार्बन की पेरेंट चेन, यहाँ पे 3 कार्बन की पेरेंट चेन, डबल बॉन्ड की पोजीशन ही बदल रही है, तो यहां पे हमें किस कैटेगरी में जाना पड़ेगा, चेन आइसोमर्स। आई बात समझ में, आया आपको समझ में? क्योंकि इस कैटेगरी के लिए हम बात करते हैं एक डेफिनेशन की, टू शो पोजीशन आइसोमर्स पेरेंट कार्बन चेन मस्ट बी सेम। अगर उसको पोजीशन आइसोमर्स की कैटेगरी में जाना है तो दोनों ही आइसोमर्स में पेरेंट कार्बन चेन सेम होनी चाहिए। आई बात समझ में? यहां पे पोजीशन भी बदल रही है डबल बॉन्ड की और पेरेंट कार्बन चेन भी बदल रही है, तो हम इसको किस कैटेगरी में डालेंगे दोस्तों, चेन आइसोमर्स की कैटेगरी में। क्लियर है बात? 13 पे आ जाइए, 1 2 3 4 OH, 3 कार्बन की चेन, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, सेम केस ऊपर वाले जैसा, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, 3 कार्बन की चेन, 3। अब देखो ना, वही वाली बात आ गई कि पोजीशन चेक करने के लिए हमें पेरेंट कार्बन चेन को पहले देखना होगा। अगर दोनों में पेरेंट कार्बन चेन सेम नंबर की है तभी हम उसकी पोजीशन पे कमेंट कर पाएंगे दोस्तों। तो अब आप यहां देखो कि यहां पे 3 कार्बन की चेन, यहां भी 3 कार्बन की चेन, आपका फेवरेट एल्कोहल यहां पे नंबर 1 पे लगा हुआ है, यहां पे नंबर 2 पे लगा है, तब आप बोलोगे इसको क्या, पोजीशन आइसोमर्स। तब आप उसको क्या बोलोगे, पोजीशन आइसोमर्स। देखते ही देखते 13 सवाल हो चुके हैं, 14 की बात कर लेते हैं। 14 नंबर 14 क्या है भाई, CH3, यहां भी CH3, अरे पोजीशन बदल रही है, यहां तो CH3 देखो ना, ये तो CH3 नंबर 1 पे है, यहां 1 2 है, यहां 1 3 है, यहां 1 4 है, क्या होगा, जल्दी जल्दी बताओ, मुंह से बताओ। 1 2 1 2 3 1 2 3 4, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स होंगे। लास्ट सवाल को कहां करें, यहां कर लेता हूं, इसको नोट करो, स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, फिर एक ही सवाल बचा है उसको भी हम कंप्लीट करेंगे। इस पे बता दूं, यहां बताया क्या है, 15 नंबर, अरे भाई COOH, चेक करो पेरेंट कार्बन चेन, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग उसके कार्बन से ही तो स्टार्ट करोगे, तो यहां से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 4 कार्बन, एक मिथाइल। अब बताओ पेरेंट कार्बन चेन अलग अलग, कार्बन ये मत कर देना, यहां से नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और इसमें कर दो यहां से 1 2 3 4, गलत हो जाएगा। वो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप की नंबरिंग उसी कार्बन से होगी जिसका वो फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है उसी कार्बन से नंबरिंग करना है, ठीक, सिंपल हो गया ना। 4 कार्बन 5 कार्बन क्या होगा, ये चेन आइसोमर, CI। क्लियर? तो ये आपके को सवाल थे जो कि मैंने आपको दिए थे लास्ट क्लास में, आज उसका ये डिस्कशन हो चुका है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे क्या, टॉटोमेरिज्म के बारे में हम बात करेंगे। हम क्या सीखेंगे, टॉटोमेरिज्म के लिए, ठीक है, इसको आप नोट करें, फिर टॉटोमेरिज्म पे हम बात करेंगे।